में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, नंबर बेस्ड के अंतर्गत आज हम फ्रैक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 more than its numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole number 9/10. Find the fractions. प्रिय बच्चों, कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। The denominator of a fraction is 3 more than की मीनिंग अधिक है। its numerator यानी एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। If the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole number 9/10, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है। फाइंड द फ्रैक्शन, भिन्न ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, यहां पर हमने लिखा है फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को हम अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हम हर कहते हैं। यहां पर हमने लेट किया है, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, therefore denominator equal to x plus 3, so the fraction equal to x upon x plus 3, its reciprocal equal to x plus 3 by x। माना भिन्न का अंश x है, तो भिन्न का हर इक्वल टू x प्लस 3, सो अतः भिन्न इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3। इट्स रिसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम x प्लस 3 अपॉन x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रिय बच्चों, इसमें कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, यानी d के बराबर d लिखेंगे, d के बाद हम लिखेंगे इक्वल की साइन लगा देंगे। कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर है, यानी 3 अधिक है। किससे? 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, इसके अंश से। न्यूमरेटर को हम n से डिनोट कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर जो है हमारा न्यूमरेटर से 3 अधिक है। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 more than its numerator। Denominator of a fraction is 3 more than its numerator, यानी हमारे भिन्न का जो हर है अंश से 3 अधिक है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 अधिक है। हमने न्यूमरेटर को क्या लेट किया है? x। क्या लेट किया है बच्चों? x। यहां पर लिख देंगे x प्लस 3,
तो हमारा डिनोमिनेटर फाइंड हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, जब जब हमें न्यूमरेटर को हमने x लिख दिया है, डिनोमिनेटर हमारा फाइंड हो गया x प्लस 3। ऐसी कंडीशन में प्रिय बच्चों हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो होगा x अपान x प्लस 3। क्लियर। अब इसका रिसिप्रोकल कर दे, रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, रिसिप्रोकल को बच्चों हम यहाँ डैश से इग्नोर कर देते हैं, यानी ये चेंज हो जाएगा x प्लस 1, यानी हमारा जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा जब हम फ्रैक्शंस का रिसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो यह डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x प्लस 3 अपान x। क्या होगा, x प्लस 3 अपान x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस f है प्लस f डैश है, यानी इनका सम कितना गिवन है, 2 होल नंबर 9/10, 2 होल नंबर 9/10। क्लियर। फ्रैक्शन हमारा गिवन है x अपान x प्लस 3 और इस फ्रैक्शंस का रिसिप्रोकल f डैश क्या हो जाएगा x प्लस 3 अपान x। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, 10 2 जा 20, 20 प्लस 9 यानी 29/10, 29/10। क्लियर। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x प्लस 3 इंटू x। क्लियर। अब x प्लस 3 से x प्लस 3 डिवाइड होगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर। मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर। क्लियर। अब x से x कैंसिल, x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर, 29/10, 29/10। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर, यहां पर बच्चों यूज होगा फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 3 दैट इज 6x। यहां पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6x अपान x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों आएगा x स्क्वायर, x का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 3x इक्वल टू 29/10। क्लियर। इतना नोट कीजिए। अब हम बच्चों इधर मिटा देते हैं इसको। ये अब बच्चों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये ऐड हो करके आ जाएगा 2x स्क्वायर।
क्या होगा 2x² लिखेंगे 2x² प्लस 6x 2x² प्लस 6x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 3x x² प्लस 3x इक्वल टू 29/10 29/10। अब हम क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट बाई क्रॉस प्रोडक्ट बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट तिर्या गुणा करने पर हम पाते हैं तो पहले 29 का x² प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 29 x² प्लस 3x फिर 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं 10 फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 9 क्लियर। यह आएगा बच्चों 29x² 29x² प्लस 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 जा 27 हासिल आया 2 3 2 जा 6 और 2 8 यानी 87x और ये आ जाएगा 20x² यानी 10 का मल्टीप्लाई 2x² के साथ भी करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 6x के साथ भी करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई प्लस 9 के साथ भी करेंगे तो यह आएगा माइनस का प्लस का 10 6 जा 60x प्लस 10 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो यह आएगा 90 क्लियर। प्रिय बच्चों अब हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई 2x² के साथ करेंगे तो आएगा 20x²। 10 का मल्टीप्लाई 6x के साथ करेंगे तो आएगा 60x। 10 का मल्टीप्लाई प्लस 9 के साथ करेंगे तो आएगा 90। अब हम 20x² का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 29x² माइनस 20x² प्लस 87x इसका मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे 60x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा माइनस का 60x। अब प्लस 90 का प्लस 90 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये आएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0 क्लियर। 29x² में से 20x² निकलेगा तो ये आएगा बच्चों 9x²। 87x में 60x निकलेगा तो आएगा प्लस का 27x फिर माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब हम इसका बच्चा क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे। 1 मिनट ये जो है 9 से डिवाइड हो सकता है सभी टर्म को हम 9 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 9 क्लियर। डिवाइड कर देते हैं लिख देते हैं डिवाइडिंग
dividing both side, dividing both sides of the equation dividing both sides of the equation by 9। चलिए 9 से डिवाइड कर देते हैं। वी गेट यानी दोनों पक्षों को, समीकरण के दोनों पक्षों को 9 से डिवाइड करने पर हम पाते हैं। लिखेंगे 9x² बाई 9 प्लस 27x डिवाइडेड बाई 9, फिर माइनस 90 डिवाइडेड बाई 9, फिर 0 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से 9 डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 10 जा। यह आएगा बच्चों x² प्लस 3x, x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, -10 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। क्लियर? जिसका सम क्या आए, +3 आए, यानी 5 2 जा 10, यानी प्लस का 5 लेंगे और दूसरा लेंगे माइनस का 2, इसे से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 10, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर with the opposite sign always is negative, and 3 हमारा आएगा बच्चों, यदि मिडिल टर्म हमारा क्या है, +3 कैसे आएगा, यदि हम +5 में -2 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर? इसको नोट कीजिए। अब हम इसको मिला देते हैं, लिखेंगे x² प्लस 5x, फिर माइनस का 2x, फिर माइनस का 10 इक्वल टू 0। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें बच्चों हम x कॉमन लेंगे, तो आएगा x प्लस 5, और इसमें से -2 कॉमन लेंगे, तो आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 को अगेन कॉमन लेंगे, तो आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इक्वेट करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -5 r, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का ट्रांसपोज करेंगे, x इक्वल टू 2 आएगा। प्रिय बच्चों, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे x does not equal to -5 because numerator
न्यूमरेटर because numerator cannot be negative. Numerator cannot be negative. Clear? तो यहाँ पर बच्चों हम अपना फ्रैक्शन लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे therefore x इक्वल टू 2, therefore x इक्वल टू 2. क्लियर? फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन था x अपान x प्लस 3, x अपान x प्लस 3. क्लियर? तो फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा, x की वैल्यू हमने 2 फाइंड किए हैं, लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, यह आ जाएगा फ्रैक्शन f इक्वल टू 2/5. इट इज द राइट आंसर. इसको नोट कीजिए. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is 3 less than its denominator. If 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29/20. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शंस. ये क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है. द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन. भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है. देन इट्स डिनोमिनेटर. द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है. उसके बाद नेक्स्ट, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29/20. यदि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न और मूल भिन्न का योग 29/20 है. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. मूल फ्रैक्शन ज्ञात कीजिए. मूल भिन्न ज्ञात करो. क्लियर? प्रिय बच्चों, आइए इसको पहले रफली समझते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन. हमने यहाँ पे न्यूमरेटर लिख दिया. द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 लेस देन यानी -3 कर दिया. 3 लेस देन का मतलब माइनस हमने 3 कर दिया. 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर से 3 कम है. क्लियर? प्रिय बच्चों,
हमने डिनोमिनेटर को यक्स सेलेक्ट किया है, तो यक्स माइनस 3 हमारा जो न्यूमरेटर आएगा वो डिनोमिनेटर से 3 कम होगा। क्लियर? अब उसके बाद ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शंस क्या होगा? ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शंस होगा न्यूमरेटर पहले लिखा जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में पहले क्या लिखा जाता है? न्यूमरेटर, फिर क्या लिखा जाता है बच्चों? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस को भिन्न कहते हैं। भिन्न इक्वल टू अंश बटा हर, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। तो फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 और डिनोमिनेटर को हमने x सिलेक्ट किया है। क्लियर? एक ये हो गया कंडीशन। अब उसके बाद कह रहा है इफ माने यदि टू इज एडेड, दो जोड़ दिया जाए, टू बोथ दोनों में, आप इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में। कह रहा है यदि ये जो फ्रैक्शन फाइंड हुआ है इस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम दो जोड़ दें, x माइनस 3 बाई x, ये है कहने का मतलब यह है कि यदि हम न्यूमरेटर में दो जोड़ दें और डिनोमिनेटर में भी दो जोड़ दें, क्लियर? न्यूमरेटर में दो ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दें, यही कह रहा है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, तो ये नया फ्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या जनरेट होगा बच्चों? नया फ्रैक्शन, नई भिन्न। ठीक है, इसको हम यह डैश से डिनोट करते हैं। द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, पहले न्यू फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। ये आएगा बच्चों x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। न्यू फ्रैक्शन हमारा यह डैश जनरेट होगा। क्लियर? अब उसके बाद कह रहा है द सम की मीनिंग क्या होती है? ऐड। सम की मीनिंग क्या होती है बच्चों? ऐड, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन f और न्यू फ्रैक्शन f डैश, इन दोनों का सम इज, कह रहा है द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन ये हो गया बच्चों f डैश, ओरिजिनल फ्रैक्शन f, इनका सम कितना है? 29 बाई 20। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? समझ में आया? एक बार पुनः रिपीट। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो d माइनस 3 कर दिया। चूंकि हमने डिनोमिनेटर को यह सेलेक्ट किया है तो न्यूमरेटर आ जाएगा x माइनस 3। तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी अंश बाई हर, भिन्न होता है अंश बाई हर। तो अब न्यूमरेटर लिखेंगे x माइनस 3 और डिनोमिनेटर हमने x सेलेक्ट किया है x माइनस 3 बाई x। अब उसके बाद कह रहा है if 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29 by 20। यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दें, तब हमारा यह डैश जो है न्यू फ्रैक्शन जनरेट होगा, यानी x माइनस 3 प्लस 2, x प्लस 2 माइनस 3 में प्लस 2 निकलेगा तो बच्चों x माइनस 1 आएगा, फिर x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम 29 बाई 20 है, ये गिवन है। क्लियर? इसको मिटा देते हैं।
प्रिय बच्चों, यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी यस, let the denominator of the required fraction be x। माना अभीष्ट भिन्न का हर x है, then its numerator तब इसका अंश x माइनस 3, so the original fraction, अतः मूल भिन्न equal to x minus 3 by x if 2 is added to both of its numerator and denominator then new fractions, यदि उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तब नई भिन्न x minus 3 plus 2 upon x plus 2 equal to x minus 1 upon x plus 2 according to the question। new fraction plus original fraction equal to 29 by 20। न्यू फ्रैक्शन है हमारा x minus 1 upon x plus 2 plus x minus 3 upon x equal to 29 by 20। ये बच्चों हमारा क्या है, गिवन है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे प्रिय बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x plus 2 और x plus 2 और x, ये हमारा एलसीएम आएगा। क्लियर। x plus 2 से x plus 2 डिवाइड होगा, x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ करेंगे तो याद आएगा बच्चों x और x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। फिर प्लस, अब x से x कटेगा तो x प्लस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x प्लस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ करेंगे। लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 29 बाई 20 इक्वल टू 29 बाई 20। क्लियर। अब हम बच्चों यहां पर सॉल्व करते हैं। अब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x। क्लियर। अब x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ करेंगे, x प्लस 2 और फिर इसके बाद माइनस 3 लेंगे, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ करेंगे अपॉन। क्लियर। अब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29 बाई 20। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस x, फिर x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, फिर 2x, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस 3x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ तो बच्चों आएगा माइनस का 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस इक्वल टू 29 बाई 20।
अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये है -x और ये माइनस का 3x, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4x, x स्क्वायर माइनस 4x, फिर बच रहा है केवल प्लस 2x, 2x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। क्लियर? अब बच्चों एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी तो ऐड होगा, ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर। क्लियर? अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29/20। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बच्चों, बाई क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, यानी तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, यानी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, क्लियर, इक्वल टू 29 का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x के साथ, x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर? आइए करते हैं। तो ये आएगा 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 40x स्क्वायर, और 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 40x, माइनस का 40x। क्लियर? तो 20 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120, यानी 120। 20x 29 x स्क्वायर 29 का प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 58x। क्लियर? अब 40x स्क्वायर में 20x स्क्वायर का ट्रांसपोज करते हैं, लिखेंगे 40x स्क्वायर माइनस 29x स्क्वायर। क्लियर? फिर माइनस का 40x, फिर ये इस तरफ आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 58x में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 58x होगा, इस तरफ आएगा। क्लियर? फिर माइनस का 120 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 11x स्क्वायर, हाँ 11x स्क्वायर। क्लियर? माइनस 40x माइनस 58x ये ऐड हो जाएंगे, ये आएगा माइनस का 98x, माइनस का 98x, और ये माइनस का 120। अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से
सॉल्व करेंगे। तो प्रिय बच्चों ये हमारा गिवन है 11x स्क्वायर माइनस 98x माइनस 120 इक्वल टू 0। पहले हम क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 और माइनस 120 का पहले हम क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यह आ जाएगा, ये इतना रफ है, रफ में करते हैं पहले 11 इंटू माइनस 120 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आएगा, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 आ गया, 11 2 जा 22, हासिल आया 2, 11 1 जा 11, 11 2 13, यानी माइनस का 1320 आएगा। क्लियर? क्या आएगा? माइनस का 1320। अब उसके बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 110 और 12 आएगा। कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला फैक्टर बनेगा माइनस का 110, दूसरा इसका जो है फैक्टर बनेगा प्लस का 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस 1320। क्लियर? 110 में यदि हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आप कर लीजिए, 110 इंटू 12, 0 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 शून्यम शून्य, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 0 2 2 1 3, 2 1 3 और ये 1320 आया। क्लियर? और इसका सम जो है आना चाहिए माइनस का 98, यानी मिडिल टर्म कितना आना चाहिए, माइनस का 98। प्रिय बच्चों यदि हम माइनस 110 में 12 ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 98। इसलिए हम 98 को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में स्प्लिट होता है। देखिए यहां पर एक माइनस है और दूसरा क्या है, प्लस साइन में है। इसको मिटा देते हैं। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे 11 एक्स स्क्वायर माइनस 110 एक्स फिर प्लस का 12 एक्स माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब इसमें बच्चों हम 11 एक्स कॉमन ले लेंगे, 11 एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स माइनस 10 और इसमें से प्लस 12 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 10 को अगेन कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 11 एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम सभी को 0 से इक्वेट करेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 10 को 0 से इक्वेट करेंगे। इसी प्रकार 11 एक्स प्लस 12 को 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर? यह आएगा बच्चों x इक्वल टू 10। और इसको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, x इक्वल टू आ जाएगा -12 बाई
11। अब हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, -12/11 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज नेवर नेगेटिव। तो यहां पर लिख देंगे डिनोमिनेटर, यहां पर लिख देते हैं डिनोमिनेटर x इक्वल टू -12/11, x does not equal to -12/11, therefore denominator of a fraction denominator of a fraction can not be negative. Denominator of a fraction cannot be negative. फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर? इतना नोट कीजिए। फिर बच्चों यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो न्यू फ्रैक्शन यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन, ORIGINAL, ओरिजिनल फ्रैक्शन, FRACTION, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? x - 3/x, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x - 3/x, x - 3, x की